वेलकम दोस्तों, मैं हूं मदनजीत कुमार और आप देख रहे हैं फेथ मदनजीत, जहां हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को सबसे सिंपल तरीके से डिकोड करते हैं। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं उन 9 कोर टेक्नोलॉजीज में जो पूरी डिजिटल दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर रही हैं। ब्लॉकचेन एक डिजिटल चेन है जहां हर ब्लॉक डेटा को सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और परमानेंट बनाता है। ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा रूल है, एक बार जो रिकॉर्ड बन गया उसे कोई बदल नहीं सकता। ब्लॉकचेन दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जोड़कर एक सिक्योर नेटवर्क बनाता है। बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक बनता है और ये ब्लॉक ब्लॉकचेन के साथ परमानेंटली अटैच हो जाता है। ब्लॉकचेन ट्रस्ट बिल्ड करता है क्योंकि डेटा साफ, वेरीफाइड और टैंपर प्रूफ होता है। हेल्थ केयर से बैंकिंग तक ब्लॉकचेन हर इंडस्ट्री में सिक्योर रिकॉर्ड कीपिंग ब्रिंग करता है। डेटा ट्रांसपेरेंसी ब्लॉकचेन की बैकबोन है। सब कुछ रियल टाइम में सबके सामने होता है। फ्यूचर में ब्लॉकचेन सिर्फ फाइनेंस नहीं, हर स्मार्ट डिवाइस और डिजिटल सिस्टम का बैकबोन बनने वाला है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर एक जगह नहीं, बल्कि पूरी नेटवर्क में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना। सेंट्रल सिस्टम में एक पॉइंट फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क गिर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन इसको सॉल्व करता है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स ग्लोबल होते हैं। उन्हें बंद करना या कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजंस एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा कम्युनिटी मिलकर लेती है। डिसेंट्रलाइजेशन सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, क्योंकि डेटा एक जगह स्टोर नहीं होता। सेंट्रल सर्वर को हैक करना इजी होता है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में हैकर को हजारों नोड्स तोड़ने पड़ते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन बिजनेस को डाउन टाइम और फेलियर से बचाता है। सिस्टम कभी रुकता नहीं। फ्यूचर स्मार्ट सिटीज डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पर चलेंगी, जहां हर डिवाइस खुद कनेक्ट होगा विदाउट मिडिलमैन। पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर डिवाइस सीधा दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है। बीच में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता। ये सिस्टम एक दूसरे के रिसोर्सेज शेयर करता है, जैसे स्टोरेज, फाइल्स और बैंडविड्थ। सेंट्रल सर्वर ओवरलोड हो सकता है, लेकिन P2P नेटवर्क में लोड सब में इक्वली शेयर हो जाता है। P2P नेटवर्क में ट्रांजैक्शंस यूजर्स के बीच डायरेक्ट होते हैं, बिना किसी अप्रूवल सिस्टम के। पीयर टू पीयर सिस्टम ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि हैकर को एक नहीं हजारों नोड्स तोड़ने पड़ते हैं। P2P फाइल शेयरिंग फास्ट होता है क्योंकि डेटा एक से दूसरे तक डायरेक्टली फ्लो करता है। आने वाले टाइम में कार्स, ड्रोन्स और मशीन्स P2P नेटवर्क पर चलेंगे, बिना सेंट्रल कंट्रोलर के। P2P नेटवर्क्स इंटरनेट को यूजर ड्रिवन बनाते हैं, जहां कंट्रोल और पावर डायरेक्टली लोगों के हाथ में होती है। DLT एक शेयर्ड डिजिटल सिस्टम है, जहां सारे रिकॉर्ड्स मल्टीपल कंप्यूटर्स पर एक साथ मेंटेन होते हैं। DLT में डेटा किसी एक जगह नहीं, बल्कि पूरा नेटवर्क मिलकर रिकॉर्ड करता है। DLT सभी पार्टिसिपेंट्स को अपना अपना कंप्लीट कॉपी देता है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी हाईएस्ट लेवल पर होती है। DLT में एक रिकॉर्ड चेंज करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाकी लेजर्स उस चेंज को इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देते हैं। DLT फाइनेंस, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन सब जगह यूज होता है। डेटा सबको एक जैसा और अपडेटेड मिलता है। DLT रियल टाइम में पूरे वर्ल्ड के लेजर्स को सिंक करता है। कोई डिले नहीं, कोई मिसमैच नहीं। DLT डिस्प्यूट्स को खत्म करता है क्योंकि सबके पास सेम वेरीफाइड रिकॉर्ड होता है। फ्यूचर में DLT सब स्मार्ट सिस्टम्स को एक ट्रस्टेड नेटवर्क में जोड़ेगा, फास्ट, सिक्योर, ऑटोमेटेड। फ्यूचर की डिजिटल वर्ल्ड DLT के ऊपर ही बिल्ड होगी। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल एग्रीमेंट होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, बिना किसी लॉयर या मिडिलमैन के। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिंपल लॉजिक फॉलो करता है। इफ कंडीशन ट्रू, देन एक्शन ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बीच का पूरा मिडलमैन को रिमूव कर देता है, जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होती है। एग्जीक्यूशन बिल्कुल ऑटोमेटिक होती है। मैन्युअल अप्रूवल की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया तो उससे चेंज करना पॉसिबल ही नहीं होता, टैंपर प्रूफ होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनेंस, रियल एस्टेट, सप्लाई चेन, इंश्योरेंस, गेमिंग, हर जगह काम आ रहे हैं। यहाँ ट्रस्ट इंसान पर नहीं, कोड पर होता है, इसलिए इसे ट्रस्टलेस सिस्टम कहते हैं। गलत इनपुट्स को सिस्टम खुद ब्लॉक कर देता है। सिर्फ वैलिड डेटा ही एग्जीक्यूट होता है। फ्यूचर की ऑटोमेटेड दुनिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं। दे आर द रियल बैकबोन ऑफ Web3।
ब्लॉकचेन अलग अलग आइलैंड्स की तरह काम करते थे, एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते थे। इंटरऑपरेबिलिटी ने उनके बीच ब्रिजेस बनाए, जिससे अलग चेन एक दूसरे से कनेक्ट होने लगी। अब एक ब्लॉकचेन का डाटा दूसरी ब्लॉकचेन में सीमलेसली मूव हो सकता है। एक चेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अब दूसरी चेन के कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली बात कर सकता है। क्रॉस चेन एसेट ट्रांसफर अब सेकंड्स में होता है विदाउट एनी एक्सचेंज एज अ मिडिलमैन। इंटरऑपरेबिलिटी मल्टी चेन को एक सिंगल पावरफुल इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। कॉस्मोस आईबीसी, पोल्काडॉट पैराचेन, सीसीआईपी जैसे प्रोटोकॉल से इस कनेक्शन को बैकएंड में मैनेज करते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी पुराने सारे बैरियर्स तोड़ देता है, चेन्स को ट्रूली ग्लोबल बना देता है। फ्यूचर में सारी ब्लॉकचेन्स एक हाइपर कनेक्टेड डिजिटल यूनिवर्स का हिस्सा होंगी। डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज था कैसे वेरीफाई करें बिना पर्सनल डेटा रिवील किए। जीरो नॉलेज प्रूफ्स ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, प्रूव एवरीथिंग, रिवील नथिंग। ZKP में आप कोई भी चीज प्रूव कर सकते हो बिना उसके एक्चुअल डिटेल्स दिखाए। इसका कोर है एडवांस्ड क्रिप्टोग्राफी, जहां मैथ आपके सीक्रेट्स को सील कर देता है। बैंक्स और ब्लॉकचेन दोनों में ZKP यूज होता है, जिससे ट्रांजैक्शन तो वेरीफाई होता है पर पर्सनल इन्फो सेफ रहती है। आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो बिना अपना नाम, एड्रेस या डिटेल्स रिवील किए। ZK रोलअप्स ब्लॉकचेन को लाइटनिंग फास्ट बना देते हैं, डेटा कंप्रेस करके। ZKP ने पुराने कंप्लायंस, ऑडिटिंग और ऑथेंटिकेशन के तरीके ही बदल दिए। वेब 3 का फ्यूचर जीरो नॉलेज प्रूफ्स के बिना कंप्लीट ही नहीं होता। परमिशनलेस का मतलब सिंपल है, यहां कोई गेट कीपर नहीं होता, एंट्री सबकी, पावर किसी की नहीं। सेंट्रलाइज दुनिया ने जो जंजीर बांध रखी थी, परमिशनलेस सिस्टम्स उन्हें तोड़कर नया युग शुरू करते हैं। यहां डिसीजन पावर सबके पास होती है, एक आदमी के पास नहीं। परमिशनलेस वर्ल्ड में बैरियर्स नहीं होती, सिर्फ ओपन नेटवर्क्स होते हैं। यहां बनाने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, बस विजन चाहिए। परमिशनलेस का मैजिक, सबके लिए एक्सेस, बिना वॉल्स, बिना बॉर्डर्स। यहां ट्रस्ट डॉक्यूमेंट से नहीं, ट्रांसपेरेंसी से बनता है। परमिशनलेस सिस्टम्स रुकते नहीं, इनोवेट होते रहते हैं। फ्यूचर किसी एक का नहीं, सबका है, और यही है परमिशनलेस रेवोल्यूशन। DAO एक ऐसा सिस्टम जो बिना लीडर के भी परफेक्ट चल सकता है। यहां रूल्स इंसान नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं। DAO में सब लोग मिलकर दिमाग बनते हैं, डिसीजन किसी एक का नहीं होता। DAO का ट्रेजरी छुपा हुआ नहीं होता, सब कुछ सबके सामने होता है। कोई भी मेंबर प्रपोजल बना सकता है, यही डेमोक्रेसी का नया रूप है। वोटिंग यहां क्लिक से होती है, बिना रुकावट, बिना परमिशन। डिसीजन पास होते ही एक्शन खुद ब खुद शुरू हो जाता है। DAO दुनिया भर के लोगों को एक ही मिशन में जोड़ देता है। फ्यूचर उन सिस्टम्स का है जो खुद को चलाना जानते हैं। दैट्स DAO। फेथ प्रोटोकॉल DAO के दिल को एक्टिवेट करता है, जहां टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट एक हो जाते हैं। फेथ प्रोटोकॉल हर मेंबर को गवर्नेंस का इक्वल पावर देता है, यहां हर वोट की वैल्यू होती है। फेथ प्रोटोकॉल का ट्रेजरी दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट वॉल्ट है, कुछ भी सीक्रेट नहीं है, सब ओपन है। फेथ प्रोटोकॉल में रिवॉर्ड्स किसी इंसान की मर्जी से नहीं है, कोड से मिलते हैं, फेयर, फास्ट, ऑटोमेटिक। फेथ प्रोटोकॉल दुनिया भर के लोगों को एक ही डिसेंट्रलाइज्ड काउंसिल में जोड़ता है। यह है ट्रू ग्लोबल गवर्नेंस। भविष्य उनका होगा जो डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे, और फेथ DAO उन सबको लीड करेगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी का सच, फ्यूचर का रोड मैप और फेथ प्रोटोकॉल का विजन समझ में आता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलता है Web3 का असली रियल प्रैक्टिकल ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेथ मदनजीत साइनिंग ऑफ।